गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज प्रज्ञान आर्यस अकेडमी में आपका स्वागत है। ये बोलते हुए तो खुशी हो रही है, लेकिन अंतरात्मा में दुख भी है कि हम लोग उसी समय पर उसी स्थान पर पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आमने सामने नहीं हैं। इसकी एक वजह ज़रूर थी कि मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से दिल से प्रेम करती हूँ, स्नेह करती हूँ, आपके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ। एक जुड़ाव सा महसूस होता है आपके साथ। उस जुड़ाव में आप इतने शक्तिशाली नहीं निकले, इतने कमज़ोर हैं क्या मेरे ये बच्चे जो रोज़ क्लास लेते हैं, कि इस क्लास को आप फैला नहीं सके। जितने आप क्लास लेते हैं उतने लाइक नहीं होते, मुझे रोज़ कहना पड़ता है। तो आज ये समझो कि जैसे मैया यशोदा रूठती थी ना, वैसे ही मैं ही रूठी हुई हूँ। मना सको तो मनाओ, ताकि लाइव में जो हाजिरी में मज़ा है वो पढ़ने में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो पढ़ाती हूँ वो कोई एक विचित्र इतिहास है, वो सारी किताबों में लिखा हुआ ही है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी आपको मेरी टेक्निक, आपको मेरा मेथड पसंद आता है, अपन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो क्यों ना आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये सोचूं कि नए ज़िले के अनुसार मैं नई क्लास लाऊं और ज़्यादा क्लास लगाऊं, आपकी हर चीज़ को सरल करूं। तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को जोड़ें? नहीं तो आप अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने उस पर लिंक को शेयर करें। अगर इतनी मेहनत करते हैं फिर आप देखो, 1 महीना करके देखो मैं क्या करती हूँ। पूरे टॉपिक को सरल बनाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ आप सभी की। हर एक के लिए तैयार हूँ मैं, लेकिन अपनी मेहनत तो करो। तो आप कमेंट तो मैं देखती ही रहूँगी। आपके पास क्लास 8 बजे पहुँचेगी, अभी पौने 7 बज रहे हैं इस वक्त फिक्स, और हम स्टूडियो में हैं। दर्द भरा ये एक ऐसा टाइम है जब लग रहा है कि मैं आप लोगों से जब नाम पढ़ती थी, विनोद उदयपुर हैं, अपने बहरोड अलवर से नरेश यादव, और सोनू राजा गंगापुर से अभी भी सब ले रहे होंगे, अफसर बिटिया ले रही होगी, लोक सेवा देश सेवा हैं सब लोग, पूनम झांझरिया है। और ये मैं इनको नाम लेती हूँ ना तो मुझे महसूस होता है कि अपन एक दूसरे के सामने ही बैठे हुए हैं। तो आप कमेंट करके सूचित ज़रूर करना। मैं आज लाइव हूँ, अपना संकल्प है कि 365 दिन तो मैं लाइव रहूँगी, यानी कंटिन्यूटी में क्लास रहेगी, वो तो रहेगी। ठीक है, तो आज थोड़ा सा पढ़ते हैं, पढ़ते ज़रूर हैं, चाहे 10 मिनट का ही पढ़ें, लेकिन अपन पढ़ते रोज हैं। वैसी स्थिति में आज हम जिला दर्शन पढ़ने वाले हैं, लेकिन जिला दर्शन में भी सबसे पहले उदयपुर राजवंश को जब हम पढ़ रहे हैं तो क्यों छोड़ूं मैं जिला दर्शन में ये कह के कि ये झीलों की नगरी है, ये कश्मीर है, ये पूर्व का वेनिस है, क्यों छोड़ूं ऐसे कह के। क्या मैं इतिहास को पूरा समेटूं? हमने जानकारी के स्रोत तैयार किए हैं, हमने सिक्के तैयार किए हैं, हमने प्राचीन सभ्यताएं तैयार की है, तो क्यों ना मेवाड़ महाराणाओं के सवाल तो आएंगे। आप एक बार के लिए भूल जाइए क्या चित्तौड़ है, क्या उदयपुर है, इनको साइड में हटाइए। आप तो जब जब राजा का नाम आए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 15 राजा महाराजा महाराणा ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्यों? इनमें से सवाल बनते हैं। तो हम परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा पढ़ेंगे, ना कि कोई स्टोरी के माध्यम से। लेकिन फिर भी मेवाड़ एक यशस्वी नाम है, राजवंश यशस्वी है, पढ़ने से पढ़ाने से। और आप लोग भी जब पढ़ते होंगे तो ऐसी इनकी जब ऐतिहासिक गाथा सुनते हैं तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि ऐसी राजस्थान की धरा है जिस पर हमने जन्म लिया है। आज उसी श्रृंखला में हम मेवाड़ इतिहास शुरू कर रहे हैं, जो हम चाहे चित्तौड़ में कम कर देंगे, रेफरेंस लेके पढ़ लेंगे जब चित्तौड़ का जिला दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ हम धीरे धीरे पढ़ते हुए क्लियर करेंगे। ये आप जिला दर्शन मात्र ना समझे, ये चारों तरफ की आपकी पढ़ाई को कवर कर रहा है। सही है ना ये बात? चलिए आइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेवाड़ के बारे में है। तो गुहिल राजवंश, मेवाड़ के बारे में जब बात सुनते हैं तो क्या नाम आता है? गुहिल वंश, गहलोत वंश, है ना। इसका जब नाम सुनते हैं अपन, तो पहले तो यहाँ के इस वंश को किस किस ने क्या कहा, तो आप देखो, गोपीनाथ शर्मा, और D.R. भंडारकर। अगर क्लास ले रहे हैं तो कमेंट करके बताएं D.R. का पूरा नाम क्या है। भंडारकर। इन दोनों ने क्या माना है? तो ब्राह्मण माना है इनको। ठीक है,
ये राजवंश कौन था? ब्राह्मण था, ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानी है। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, पूरा नाम आप जानते ही हैं, इन्होंने क्या कहा? सूर्यवंशी कहा। जैसा कि आपको प्रतीक चिन्ह में भी नजर आता है। और ये वैसे भी कुश के वंशज माने जाते हैं, है ना? रामपुत्र लव कुश नाम सुना है आपने? और फिर एक और अपन अबुल फजल की यहाँ बात कर लेते हैं। अबुल फजल कहता है कि ईरान के बादशाह और उसका नाम क्या है? ईरान के बादशाह का नौशेरवा आदिल, इसके वंशज मानते हैं। ये याद रखिएगा, वंशज। ठीक। और मेवाड़ के इस राजवंश की हम बात करें तो आप कुलदेवी के रूप में देखें तो बाण माता, बाण माता या बायण माता जरूर याद रखें। नवरात्रि के दिन है, कम से कम ये तो याद कर ही लेते हैं। बायण माता, जो चित्तौड़ से क्लास ले रहे हैं, बायण माता जानते होंगे। और आप देखो क्या लिखा हुआ है, सूर्यवंशी है। ये मेवाड़ का राजकीय चिन्ह है, जिसके अंदर लिखा है एक सेंटेंस, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। इस लाइन में ही बहुत बड़ा बल है। तो उसी यशस्वी कुल को अपन पढ़ने जा रहे हैं। और इनमें आप प्रश्न बनता है कि किस किसने क्या क्या इनको माना है, तो आप ये जरूर याद रखें। और फिर देखें, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? नहीं लिया तो एक बार और देख लो, ले लो। अब कैसे याद करोगे? इसकी 24 खापें मानी है ना? कितनी खापें मानी है? 24 शाखाएं हैं, 24 खापें। ठीक। गोपीनाथ शर्मा जी, शर्मा जी कह रहे हैं ये तो हमारे ही थे, तो ब्राह्मण ही थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा बिल्कुल वैलिड चीज लिखते हैं, वो कह रहे हैं सूर्यवंशी थे, है ना? और अबुल फजल तो खुद के ही बताएंगे, तो इन्होंने कहा कि ईरान के बादशाह, यहाँ पे थोड़ा सा अबुल फजल लिख देना। अबुल फजल ने क्या कहा कि ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल शाह लगा दो आगे, उनके वंशज माने जाते हैं। बायण माता आप याद रखें। और वैसे कुल देवता अगर आप माने तो एकलिंगनाथ है, शिव जी की ही पूजा करते थे, शैव संप्रदाय का ही वहां पर बोलबाला है मेवाड़ में आज भी। फिर से देखो, बहुत प्यारा ये चित्र लगता है, ऐसा लगता है ना इसके देख के ही गौरव की एक अलग से अनुभूति होती है। आपनो राजस्थान, प्यारो राजस्थान, है ना? अब अपन चलते हैं आगे। कुछ नाम जरूर हम पढ़ने वाले हैं एक बार, कि इस मेवाड़ में क्या क्या नाम पढ़े। ये लाइन तो आप याद रखेगा, जो राखे, जो दृढ़ राखे, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार। बहुत पावरफुल लाइन। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा तो स्वयं भगवान ही करेंगे ना, ताही राखे करतार। ठीक। अब इसमें अपन क्या क्या नाम पढ़े, तो सबसे पहले आप तो कुछ नामों को तो याद रखो। सबसे पहले शिलादित्य, शिलादित्य, गुहादित्य, नाम सुना है आपने, ज्यादा कोई नाम रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नागादित्य, और नागादित्य के बाद बप्पा फर्स्ट आ जाएगा। जी हाँ।
और बप्पा फर्स्ट के बाद आप देखो महेंद्र, फिर आ जाएगा शील, यहाँ शीलादित्य ऐसा नाम आता है दित्य का, शीलादित्य दित्य। और फिर उसके बाद में क्या नाम है, महेंद्र, शीलादित्य, दित्य, अपराजित, अपराजित, और फिर अपराजित के बाद में नाम आएगा महेंद्र, दित्य, और फिर पुत्र आएगा बप्पा रावल। आज की क्लास में हम यहाँ बप्पा रावल तक की ही बात करेंगे। इतिहास तो फेस टू फेस कितना याद होता है, बीच में विनोद के कमेंट्स आते है ना, किस किस को रोकना पड़ता है, अरे रुको रुको आगे पढ़ाएंगे। मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार, शिलादित्य, गुहादित्य, नागादित्य, बप्पा फर्स्ट, महेंद्र, शिलादित्य, अपराजित, महेंद्र सेकंड, बप्पा रावल। यहाँ तक आप आराम से ये सोच लो कि इनको अपन को पढ़ना है हर हाल में। अब यहाँ पे अपन नंबर 1 ज़्यादा सबका नहीं पढ़ना है, शिलादित्य की बात देखेंगे तो यहाँ इनके बारे में कहा जाता है कि ये वल्लभी के राजा, वल्लभीपुर लगा देती हूँ, और मलेच्छों से युद्ध करते हुए क्या कर गए, मलेच्छों से युद्ध और फिर शहीद। ठीक है, ये कहानी तो याद रखना। और इनकी जो रानियां थी वो सब सती हो जाती है, लेकिन एक पुष्पावती जो रानी थी वो चंद्रावती प्रदेश, परमार राजपूतों के, कहाँ, आबू, वहाँ पर अंबिका माता का जो मंदिर है, बड़ी भक्त थी, इसके संतान नहीं हो रही थी तो उनकी आराधना से ही संतान हुई। तो ये वहाँ दर्शन करने गई थी और जब वापस लौट रही थी तब रास्ते में ऐसा समाचार मिला कि राजा तो युद्ध में काम आ गए। तब क्या हुआ, अब इसको तो होना था सती, लेकिन कैसे हो, गर्भवती थी। तब उसने क्या किया, पुष्पावती ने एक बच्चे को जन्म तो दिया ही हालांकि, लेकिन गुफा में, मलिका गुफा नाम था, और फिर बच्चे को जन्म देने के बाद कमलावती नाम की ब्राह्मण महिला को सौंप जाती है और खुद क्या हो जाती है, सती। ये लो, इतनी सी बात तो आप थोड़ा सा इसको याद रख लेना। और गुफा में जन्मने के कारण नाम, आजकल गांवों में नाम नहीं रख देते हैं, सोमवार को जन्मी, मंगलवार को मंगलिया, कोई शनिवार को, कुछ भी जैसे नाम के अनुसार ही रख ही देते हैं, वार के अनुसार। वैसे ही यहाँ पे देखो गुफा है, गुफा से फिर धीरे धीरे उसको क्या नाम दे, गोह नाम दे दिया। क्या नाम दिया, तो ये नाम आ जाएगा आगे अपना गोह। लो स्क्रीनशॉट आराम से लो इसका, गोह का, फिर अपन पढ़ेंगे कि ये गो ही आगे कौन आ जाएगा, गुहादित्य। और ये गुहादित्य ही क्या माना जाएगा, गुहिल वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष। आप जानते हैं 566 ईस्वी के आसपास किसकी स्थापना हुई थी, इस मेवाड़ के यशस्वी राजवंश की। गुहादित्य से ही गुहिल हैं, गुहिलोत हैं, इतना तो आपको याद रहेगा ना। तो कहानी अपने शिलादित्य से शुरू हुई है। हालांकि बहुत सारे विद्वानों में अलग अलग मतभेद है कि ये शिलादित्य से मेवाड़ का कोई संबंध नहीं है। मेवाड़ की तो 5वीं पीढ़ी में जाके शिलादित्य नाम आता है, जिनका सामोली जो शिलालेख है उसमें वो वर्णन मिलता है, और कहा भी जाता है कि ये तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला है, जिन्होंने जावर माता के मंदिर का निर्माण, जिसे क्या बोलते हैं, अरण्य निवास करने वाली माता, यानी कि जंगल में निवास करने वाली जावर माता, अपनों ने पढ़ा ही था। और शत्रुओं का विनाश करने वाला इनको कहा गया, तो वो एक अलग अलग मतभेद है। लेकिन हम तो बप्पा रावल से याद करेंगे, लेकिन हमें मूल पुरुष का भी पता होना चाहिए। तो शिलादित्य की कहानी आती है, पुष्पावती की कहानी आती है, गुफा है, गुफा से गोह है, गोह से फिर आगे गुहादित्य आएगा। ठीक है, लेकिन गुहादित्य को ही मूल पुरुष माना जाता है, गुहिल वंश का आदि पुरुष माना जाता है ना माय डियर। मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले तो ये बताओ आप आराम से। इसके बाद कहानी आएगी गुहादित्य की।
लो भाई गुहादित्य, पिता वही शिलादित्य, और पुष्पावती का नाम आ जाएगा। लालन पालन किसने किया? तो पालन आ जाएगा कमलावती, और इसे गुहिल वंश का आदि पुरुष, आदि या मूल पुरुष कहा जाता है। कंप्लीट इतनी बात में कोई दिक्कत है आपको? इसने हूण राजा मिहिर कुल को हराया। मिहिर कुल को हराया, और ये तो अपन गुहादित्य की बात कर रहे हैं, बड़ा हो गया जब, लेकिन इसे एक भील राजा जो थे ना, जिसमें इसका लालन पालन हुआ, तो एक भील था मांडलिक, मांडलिक ईडर के आसपास, मांडलिक भील ने अपना राज्य दिया। ठीक है, साथ भी देते हैं ये भील, अरबों का आक्रमण आ रहा है आगे, अपना राज्य दिया, ऐसे याद कर लो आप। तो भीलों के साथ लालन पालन, ये मांडलिक भील, ये सबसे पहले ही याद करिएगा आप, है ना, इतना तो आप लिखो। कौन था? गुहादित्य था। गुहादित्य आपने देखा 8वीं पीढ़ी तक लगभग इनकी जो गुहिल वंश है उनकी 8 पीढ़ी तक ईडर के आसपास के इसमें भीलों के यहीं पर क्या रहा, शासन रहता है, और ये आदि पुरुष मूल पुरुष तो माना ही जाता है। लेकिन इसके बाद में जो आपने देखा कि हमने राजा पढ़े थे, गुहादित्य की बात पढ़ ली, नागादित्य, बप्पा, महेंद्र, शिलादित्य, अपराजित, यहाँ तक हम, और महेंद्र तक कोई बात नहीं करेंगे। ये सब लोग यानी कि 8 पीढ़ी तक लगभग 8वीं पीढ़ी का आता है ये नागादित्य। ऐसे और नाम नहीं आ रहे हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, हमें तो जो कर्म कर जाएगा ना, हमारे भी देखो ना बाप दादा की पीढ़ियों में कितने ऐसे हैं, हम अपने दादा के दादा का नाम याद नहीं कर पाते हैं, पर सोचो 10 पीढ़ी पहले भी यदि किसी ने लीक से हटके काम किया हो तो उसकी तो मूर्ति भी घर में रहती है। तो ये 2 हाथ जो काम कर जाएंगे ना संसार में, यही अमर हो जाते हैं। आप तो कम से कम सरकारी नौकरी भी लग जाओगे तो आपके पोते पोती जो रहेंगे ना वो नाम याद रखेंगे, नहीं तो अब खत्म, दादा दादी तक भी नाम नहीं आता है, सच बात ना। तो आप ये देखो, गुहादित्य, नागादित्य, बप्पा फर्स्ट, महेंद्र, शिलादित्य, अपराजित, महेंद्र सेकंड। अब अपन सीधे आएंगे किस पे? बप्पा रावल पर। तो आप इनको जरूर ध्यान में रखें कि ये सब चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब अपन यहाँ बप्पा रावल की जब बात करने वाले हैं तो ये गुहिल वंश आपने देखा ही है। अब आपको यहाँ पर कुछ नाम, जैसे उदयपुर के आसपास आपने नाम सुना, शिवी जनपद था पहले, इसकी माध्यमिका क्या हुआ करती थी? राजधानी। और इसी को मेव जाति के लोग, मेद जाति के लोग, मलेच्छ जाति के लोग, ये देखो मेव जाति के लोग, तो मेव के कारण ही क्या कहलाया ये? मेद पाठ। इसे ही हिंदी में बोलते हैं प्रागवाट। ये सब इस राज्य के क्या आ जाएंगे? नाम। इंपॉर्टेंट लगा दिया, सवाल बनता है यहां से। फिर आप ये सब नाम याद रखेंगे, कौन से? शिलादित्य, गुहादित्य, नागादित्य, बप्पा, महेंद्र, शिलादित्य, अपराजित। इसी के बारे में कहा जाता है कि सामूली अभिलेख में क्या कहा कि ये शत्रुओं को जीतने वाला है, जावर माता का मंदिर का निर्माण कराया है, अरण्यवासिनी माता। अपराजित, महेंद्र द्वितीय, बप्पा रावल की बात आएगी, आपने ये बाकी तो देख ही लिया। तो अब आगे चलते हैं अपन बप्पा रावल को पढ़ने से पहले। गुहादित्य भी देख लिया आपने, कैसे क्या नाम पड़ा, कैसे भीलों के बीच में है। एक बार अपन भारत का मैप बनाते हैं थोड़ा सा। ऐसे बनाते हैं और अपन देखेंगे कि इस मैप में बप्पा रावल
इसको बप्पा क्यों कहा जाता? पहली चीज तो, क्या बप्पा रावल नाम था? या फिर कालभोज नाम था? बिल्कुल, बप्पा रावल को ही क्या बोला जा रहा है? कालभोज। अब आप इधर की तरफ जितना भी देखोगे ना, ये यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी ले लो, अपन अरबी आक्रमण, अरब आक्रमण आप देखो इधर से होंगे ना, तो आपने कौन से नाम पढ़े? इनके तो भूख थी शुरू से ही। आओ, और जहां पर दिखे कि दाल गल सकती है अटैक करो, और इनको तो क्या पढ़ा दो भाई, कुरान की कलमे पढ़ाओ और इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दो। ऐसा कोई धर्म होता है क्या जो मार काट के ये कहेगा कि नहीं, बनाओ इनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित करो? लो, ये कर रहे हैं, आए इसी मनसा से। तो आप याद कीजिए सिंध, और सिंध में अपन करेंगे यहाँ पर राजा दाहिर, और यहाँ अपन नाम लेने वाले हैं मोहम्मद कासिम का। सबने सुना हुआ है ये किस्सा, तो सुना हुआ है ना। और इधर हम पढ़ रहे हैं इस मेवाड़ की इस धरा पर बप्पा रावल। ये लो, अपनी स्मृति में बिठाओ ये सब पहले, फिर हम देखेंगे। कमेंट अब आप लोग बीच में कर रहे हो या बाद में करोगे, मैं हालांकि देखूंगी इनको, पर फिर भी देखें। ये लो, बप्पा रावल की बात है, तो सबसे पहले तो आप इनको वास्तविक संस्थापक कह दो। वास्तविक संस्थापक, ये लो, वास्तविक संस्थापक है ना। और फिर इन्हें उपाधियों में अपन देखो तो क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज, हिंदू सूरज उपाधि में आएगा ना नाम। और राजगुरु, सभी राजाओं को इकट्ठा किया, एक फौज बनाई, और फिर करेंगे चक्रवर्ती सम्राट की तरह ही है, चकवे। ठीक है, ये सब क्या है? इनकी उपाधियां। और वैसे मूल नाम क्या था? तो नाम में आप याद रखें काल भोज, काल का भी भोजन कर ले, ऐसे ही था ये। कौन? बप्पा रावल। क्या कहा जाता है इनके बारे में? थोड़ा सा इधर चलते हैं, आप देखो क्या नाम आएगा। मैं इनकी वीरता का बखान करूं तो कहते हैं 35 हाथ की तो धोती पहनते थे। हाथ की, पहले ऐसे हाथ की नाप नाप के होती थी ना माप, धोती। और 16 हाथ का दुपट्टा, जो आप अभी आधे मीटर का गमछा डाल देते हो, दुपट्टा, और पूरे ढकोड़ जाते हो, है ना, दुपट्टा। और साथ ही साथ क्या था भाई? 32 मण की तलवार, जानते हो ना मण। और एक टाइम के भोजन में 4 बकरे तक का सेवन हो जाता था। 2 भैंसे की बलि एक साथ एक झटके में। तो कितना ताकतवर होगा ये, है? इसी का नाम था काल भोज, जिसे, और ये काल भोज भक्त था महाकाल का। क्या बिगाड़ेगा कोई उसका जो भक्त हो महाकाल का? सुना है ना नाम आपने। तो फिर अब सिंध पर आक्रमण कर लिया मोहम्मद कासिम ने, और अरबों की सेना, यानी कि वहां अरब में बैठा हुआ खलीफा खुश हो रहा है, मन ही मन आगे बढ़ रहा है साम्राज्य। लेकिन अन्याय के खिलाफ हिम्मत चाहिए आवाज उठाने के लिए। जब बात पता चलेगी किधर, ये देखो आप, इतना सारा ये सब ऐसा था या नहीं था, आप ये देखो। लेकिन ये बखान है उस वीर पुरुष का, ठीक है। ऐसा इनके संदर्भ में कहा जाता है कि ये हारित ऋषि हैं। कौन है? अपने यहाँ पर
हारित ऋषि। ये शिव जी को बहुत बड़ा मानने वाले, अपनों ने शैव धर्म पढ़ा है राजस्थान में ना, तो यहाँ दो ही शैव धर्म के अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर कौन कौन से संप्रदाय आते हैं, तो आपने नाथ संप्रदाय देखा, पाशुपत संप्रदाय देखा, जिसकी स्थापना लकुलिश ऋषि ने की थी। उनके शिष्य माने जाते हैं कौन, हरित ऋषि। तो ये इनकी आप ऐसे समझ लो गायें चराते थे, कहा जाता है। कहानी तो बहुत आती है अलग अलग, सेवा करते थे आप ये मान लो हैं। तो फिर प्रसन्न होकर के हारित ऋषि कुछ देना चाहते थे, तो बप्पा रावल को, ये जो आप देख रहे हो ना, ऊपर से क्यों दे रहे हैं, देना ही चाह रहे थे तो यहाँ नीचे सामने खड़े होके दे देते। फिर ये कौन है, ये उस प्रदेश की राठासन माता, मैं नागदा की बात कर रही हूँ। उस समय राजधानी बनाएंगे ना, नागदा, नागदा राजधानी बनती है पहली, जीतेंगे ना मौर्यों से अभी। तो ये नागदा में राठासन माता, आपने देखा, इनको कहा हारित ऋषि ने कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, किसको, मेरे इस काल भोज को। और हारित ऋषि ने सबसे पहले तो उपाधि दी कि ये बप्पा है। बप्पा का मतलब इतना उदार हृदय है, इतना विशाल होने के बाद, ताकतवर होने के बाद भी किसी के लिए हानिकारक नहीं है, किसी को बेवजह हानि नहीं पहुंचाता। आप देखो बाजार में आप जाते हो, थोड़े से आप आज की मानसिकता को तोलो और तब देखो, तो आप खुद भी अनुभव करते होंगे, जिम में जाकर के और थोड़े डोले सोले बना करके 2-4 फीट के आदमी भी कितने इतराने लग जाते हैं। 9 फीट का है बप्पा रावल, और डोले सोले सब प्राकृतिक हैं, किसी मशीन से बने हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी सबको समभाव से, हृदय में ममता है, पालने का क्या है, गुण है। देखो गौ को भी इतना अच्छा पालन कर रहा है, तो फिर इंसानों को कितना अच्छा देख रहा होगा। तो इसको नाम दिया बप्पा, पिता है, पिता रावल, बप्पा रावल। ठीक है, अब आप ये देखिए कि बप्पा रावल, राठासन माता ने कहा मेरे बस की बात नहीं इतने बड़े आदमी को कुछ छोटा सा दूं, ये तो वही कर सकते हैं देवादिदेव महादेव। बोलो सभी लोग, देवादिदेव महादेव की जय। क्या बिगाड़े कोई उसका जो भक्त हो महाकाल का। ये खूब अनन्य भक्त थे, यहाँ तक कि महाराणा, जैसे अपन आगे भी जब बात करेंगे तब भी, लेकिन यहाँ अपन बप्पा रावल से ही देखते हैं। बातचीत करना किससे, एकलिंगनाथ का नाम सुना है, एकलिंगनाथ का मंदिर का निर्माण कराया, हालांकि हम बहुत बार पढ़ चुके, लेकिन फिर भी एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण, हीरो का नाग है यहाँ, है ना, निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर। कैलाशपुरी उदयपुर की बात आएगी यहाँ पर। और ये अपने आप को एकलिंगनाथ का क्या मानते हैं, दीवान मान करके ही क्या करेंगे, शासन करेंगे। यानी कि बहुत कठिन है, एक ग्वाला, एक गोपालन करने वाला, लेकिन अदम्य साहस, अद्भुत प्रतिभा का धनी, ये जिसको आशीर्वाद मिला है हरित ऋषि का। और फिर जब माता जी ने कहा कि वो तो देवादिदेव ही देंगे, तब हरित ऋषि ने भी क्या करा कि बिल्कुल उनके सामने जाके प्रार्थना की कि मैं देना चाहता हूँ हरित ऋषि को। तो फिर उन्होंने मेवाड़ राज्य का ही दिया। तो ये जा रहे थे शिवलोक में, और शिवलोक जब गमन कर रहे थे तब इसको कहा, ऐसा आता है अलग अलग किंवदंती, अब हरित ऋषि ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन जो कहा है कि इनके मुंह में ऐसे, हरित ऋषि के मुंह से, जिसको अपन थूक कहते हैं, थूक तो क्या आएगा इतने बड़े तपस्वी साधु के, लेकिन इसको मुंह खोलने के लिए कहा है ना, लेकिन इसने मुंह नहीं खोला सूख के कारण, तो कहाँ गिर गया, पैरों पर गिरा। तो मुंह में खुलता तो ये अमर हो जाता, पैरों में गिरा तो अब इसका राज्य अटल रहेगा। तो लंबे समय तक आप देखो राज्य यशस्वी राज्य बना है, तो गुहिल वंश बना है। और आप और देखो कि इनको क्या कहा जाता है। वैसे तो आपने कल ही पढ़ा है कि रणकपुर प्रशस्ति ऐसी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन ये बप्पा रावल की उपाधि कालभोज को ही दी। कालभोज का इतना नाम आपने किताबों में नहीं सुना, लेकिन आप अदम्य साहस देखना चाहेंगे, इन लाइनों को वापस पढ़िए। ये ऐसे सिंपल बात नहीं है कहने के लिए। 35 हाथ की धोती,
अमूमन साड़ियाँ कितने से हाथ की होती है, बताएं, कमेंट करें। 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मण की। मण किसको कहते हैं, एक मण में कितना किलो होता है, तलवार है ना। और भोजन देखें, 9 फीट की हाइट देखें। ऐसा वीर व्यक्ति मेवाड़ का क्या कहलाया, वास्तविक संस्थापक कहलाया। अब बप्पा रावल की कैसे आप ये देखोगे कि बप्पा कैसे बना ये, कालभोज की तरह। तो आप देखो, मैं यहाँ पर एक बात और आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ इस नक्शे में, कि जब आक्रमण हो रहे थे तब ये सिंध को तहस नहस करके रहा। अपने कासिम का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। तब आप ये देखो, जैसे जैसे और आगे बढ़ने की इनकी भूख बढ़ती, ये सीमा पार कर ली और चलें, और कर ली और चलें, तो ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ही आने लग गए। अब किसी में साहस नहीं। लेकिन यहाँ मेवाड़ की तरफ ही, राजस्थान में आप देखो, प्रतिहार शासक भी बहुत अदम्य साहस वाले थे। नागभट्ट प्रथम का आपने नाम सुना हो। लेकिन एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, लेकिन संगठन मिल जाए तो फिर नाको चने चबाए जा सकते हैं। तो फिर इन्होंने, जैसे ही बप्पा रावल ने हुकार भरी कि गायों को काट रहे हैं, इस्लाम ये तो नहीं कहता कि गायों को काटो, लेकिन विधर्मी हमें बोलते हैं हिंदुओं को, और उन्हें आहत करने के लिए सरेआम गो कत्ल करवाया जा रहा था, आदेश दे दिया। बताओ आप। अब ऐसे में जब इसने हुकार भरी 9 फीट के आदमी ने, तब आसपास के जो थे पड़ोसी राज्य के राजा, उन्होंने क्या कहा, क्यों पंगा लेते हो, अपने से तो बहुत दूर है, अपन सुरक्षित है यहाँ पे, ना कोई लेना ना देना। तब इन्होंने कहा कि यदि एक दुर्ग हार जाए ना किसी से, किला, तो उसी राजा का अपमान होता है जिसका वो किला था। लेकिन अपनी मातृभूमि पर, अपने राज्य पर धर्म हार करके अधर्म की स्थापना हो जाए तो संपूर्ण क्षत्रियों के लिए उनकी, आप तो जो कहते हैं ना मर्दानगी, उस पर सवाल उठता है, नपुंसकता जाहिर होती है। तो एक सशक्त राजा, एक सशक्त वीर वही होता है जो अपनी वीरता अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु दिखाए। इतने तो सुनते ही तो फिर सब तैयार होंगे, इकट्ठी करी फौज और जो दहाड़े पीछे। बस ये हिंदुआ सूरज जो आज इस अखंड भारत की धरा पर, आप पहले जो अखंड भारत नाम सुनते थे, अब ये छोटे मोटे बढ़ गए अलग अलग। अखंड भारत की धरा पर सीधे लोग बहुत थे, कुछ नहीं। तुमने हमको आंख दिखाई ना, तो हमने जाके 2-4 थप्पड़ मार दिए वहां पर, कहा अब मत आना दोबारा। हमारी बिल्कुल मंशा नहीं थी कि हम जाकर के कहीं पर किसी के राज्य को हड़प करके वहां शासन करें। क्या ऐसा किया है इंडिया ने, कहीं सुना है आपने? तो ऐसे ही क्या हुआ, अरब ये आक्रमण होते ही रहे, ये चुप नहीं बैठते हैं। तो फिर जब सीमा पार होने लगे, यहाँ बिल्कुल भुज के एरिया में आ गए, तब कुछ सैनिक जो टुकड़ी थी, सैनिक टुकड़ी तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग जो हाथ अपनी जान बचा करके भाग रहे थे ना इधर उधर, क्योंकि कत्लेआम मचाना, महिलाओं को आप बताओ सरेआम काटना, बेइज्जत करना, ये तो यूं ही खेल चल रहा था। तो लोग अपनी जान, उस कत्लेआम का तो अपन है ना, मैं बयां भी नहीं कर सकती, करना भी नहीं चाहती, मेरा हृदय थोड़ा करुण रस से है। तो जैसे ही अब वो भाग करके जान बचाने वाले इधर आए, तो यहाँ मेवाड़ की धरती पर इस 9 फीट आदमी को जैसे ही पता चला, तो इसने हुकार भरी, भरता ही गया अरबों को खदेड़ा खदेड़ा खदेड़ा। खलीफा ने, आप ये सोचो, कान खड़े हो गए वहां पर कि कौन ऐसा है काल भोज जो हुकार भर रहा है, हर हर महादेव। और सेना ऐसी, चींटियों के दल भी कम लगते हैं। तो आप देखो खदेड़ता गया, यहाँ तक कि आपने पढ़ा ही होगा कि गजनी पर जाकर अधिकार भी कर लिया, अपना सेनापति नियुक्त करता है वहाँ गजनी प्रदेश में। ये भी याद रखें, ये बहुत बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट, इस वीर योद्धा ने। लेकिन लौट आता है दोबारा। लेकिन ऐसा आतंक मचाया अरबों ने, अरबों में खलीफा भी करने लग गया, तौबा तौबा, पंगा नहीं लेना जब तक वहां पर कौन है, बप्पा रावल है। आप देखो सिंध के आसपास एक क्षेत्र है, रावलपिंडी नाम सुना है ना, पिंड नाम की एक वो जगह है जहां पर कुछ दिन तक ऐसा माना जाता है कि इनका डेरा रहा था। तो फिर पूछते ना कौन सा पिंड, कौन सी पिंडी, कि अरे वही पिंडी जो जहां पे रावल रहा था। तो रावलपिंडी, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको बोलते हैं, कमेंट करके बताइए। तो रावलपिंडी जो पाकिस्तान शहर का नाम है, वो इन्हीं के नाम पर है, रावलपिंडी। तो इन्होंने जब खदेड़ा तो खलीफा तक
खड़ा ही हो गया? ना बाबा ना, कहाँ तो 700 की बात है, और कहाँ अपन देखेंगे कि आक्रमण होते होते फिर 1000, फिर 1100, और फिर 1100 में भी बड़ा आक्रमण दिल्ली पर जब होता है, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय। तो इस बीच का जो समय है, ये लंबा समय, इस बीच का समय इतना क्यों लगा? इनको कहाँ खटास थी कि ये इतने समय तक रुक जाते? अभी तो आकर के ये तो बिल्कुल, अभी इनका बस चले तो यहाँ तक अपना राज्य बसा लेते। तो फिर टाइम कैसे लगा? उस समय इनकी ऐसी बैंड बजाई, तौबा तौबा तो कर ही ली, और हिम्मत नहीं कर पाए इन 400 सालों तक की आंख उठाएं कि नहीं उठाएं। आप देखो, ऐसा सूरवीर योद्धा बप्पा रावल, जिसको हारित ऋषि ने आशीर्वाद दिया, और 734 में चित्तौड़ पर मौर्यों का जब अधिकार था, तो किसको? मौर्य राजा मान मौर्य का नाम सुना ना? तो वीर विनोद श्यामल दास जी की रचना, उसके अनुसार इसे हरा करके बप्पा रावल क्या कर लेता है? अपना राज्य स्थापित कर लेता है। इन सब से सवाल तो बनते ही हैं बप्पा रावल के, नो डाउट, लेकिन इतने में से ही बनेंगे। लेकिन मैं आज इस क्लास को, बप्पा रावल की क्लास को यहीं तक करूंगी, लेकिन इसके बारे में ये सब चीज़ें तो आप ध्यान ही रखिए, उपाधियाँ। लेकिन एक और बात है कि सीवी वैद करके और एक विद्वान है, इनने इनको किस नाम से पुकारा? लिख ही देती हूँ, क्या कमेंट करोगे आप? चार्ल्स मार्टल। अरबी आक्रमण केवल इधर ही नहीं हो रहे थे, मध्य एशिया से लोग इधर ही नहीं आ रहे थे, यूरोप की तरफ भी गए थे। तो ये फ्रांस का ऐसा सेनापति जिसने पहली बार, ऐसे खदेड़ते हैं ना, दूर तक खदेड़ के आ जाओ। एक तो होता है सिंध की सेना पे है, हरा दो और कह दो कि बस इससे लौट आओ, लेकिन और पीछे जाओ, और पीछे चलते चलो, बलूचिस्तान तक पीछा नहीं छोड़ा था रावल बप्पा ने। और आप ही सोचो, गजनी पर तो पताका लहरा के आ गया ये हिंदुआ शासक, हिंदुआ सूरज, है या नहीं? तो ऐसे ही ये फ्रांस का था, तो तुलना की जाती है। तो ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, आप ध्यान रखिएगा। और फिर रणकपुर प्रशस्ति को भी दिमाग में लाइएगा, उसमें कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग नामों से जाना गया। तो आज हम केवल एक इंट्रो ले रहे हैं कि इस गुहिल वंश, जो एक यशस्वी वंश है, उसकी शाखाएं कितनी हैं? 24 शाखाएं अपन पढ़ते हैं। किस किस ने ब्राह्मण माना है, किसने सूर्यवंशी माना है, किसने ईरान के बादशाह का वंशज माना है, इनकी कुल देवी कौन है, ये अपनों ने पढ़ा। फिर साथ ही साथ अपनों ने नाम पढ़े संस्थापकों के। तो आपने सबसे पहले नाम देखा शिलादित्य, गुहादित्य, नागादित्य, बप्पा अपने नाम देखा महेंद्र, फिर शिलादित्य, अपराजित देखेंगे, फिर महेंद्र सेकंड और बप्पा रावल। तो इतने याद नहीं रहे तो घबराओ मत, एग्जाम पास करना है ना, तो आप केवल स्मार्ट रूप से बप्पा रावल को तो याद करें, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं एकलिंगनाथ जी का सवाल पूछ लिया जाता है। मेवाड़ महाराणा अपने आप को दीवान मानते थे इनका। और ये तो इतने थे कि एक शब्द और याद रखिएगा, मैं इनके बारे में बता दूं। बप्पा रावल का और देवादिदेव महादेव का कनेक्शन बहुत जोरदार था। एक वर्ड आता है, यहां लिख देती हूं, चलेगा क्या? वाइट, आशंका लेना। इसका मतलब होता था कि ये इतना मानते थे शिव जी को कि कहीं बाहर जाने से पहले भी आज्ञा लेते थे, पूछते थे, हर बात का दिल से कनेक्शन था। उसी को बोलते थे आशंका लेना, करूं कि नहीं करूं, है ना? दिल में बड़ी आस्था थी देवादिदेव महादेव के प्रति। शैव संप्रदाय का एक हमारे यहाँ पर पीठ है, और वो भी किसकी है? तो पाशुपत संप्रदाय, जिसे लकुलीश संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि उसके संस्थापक ऋषि लकुलीश थे। और उसी परंपरा में उनके एक शिष्य आते हैं हारित ऋषि, उन्हीं का ही प्रताप था कि मेवाड़ के अंदर क्या हुआ, इस बप्पा रावल को जाते जाते आशीर्वाद दे गए और मेवाड़ राज्य की स्थापना हुई। वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार मौर्य राजा को हरा करके चित्तौड़ पर यह अधिकार कर लेता है। लेकिन राजधानी, पहली राजधानी आप याद रखेंगे नागदा, निश्चित रूप से याद रखें, ये वास्तविक संस्थापक हो गए। कल अपन आगे पढ़ते हैं और आगे चलेंगे,
फिर आगे रावल से राणा में परिवर्तित होंगे। तो जो सवाल आपके एग्ज़ाम में बनेंगे वो तो निश्चित तौर से हम यहीं कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको खूब मिस कर रही हूँ। आप अपना हाले दिल यानी मन का जो हाल है वो बयां करें, मैं वेट करूँगी, ठीक है। तो निश्चित समय पर क्लास आपको उपलब्ध है, निश्चित मेरा संकल्प है, रोज़ मिलेंगे रोज़ मिलेंगे, लेकिन आज तो रूठे हुए हैं, अब मनाने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।